नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारण विशेषण पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हृदय से स्वागत है आज की क्लास में। और हरे कृष्ण हम लोगों ने प्रभुजी। ठीक, हरे कृष्ण, बीच में डिस्टर्ब। तो जो प्रार्थनाएं हैं कुंती माता की, ये प्रार्थनाएं हृदय से आ रही हैं, पूर्ण ज्ञान में आ रही हैं। मतलब जनरली कोई भावुक होके बोलता है, कोई जरूरत में बोलता है कि भगवान से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ कुंती महारानी भावुक नहीं है, अपितु भगवान की स्थिति को, यानी भगवान साक्षात यहाँ आए हुए हैं, उनको उन्होंने कैजुअली नहीं लिया हुआ है। कई बार हम लोग संस्कृत में कहते हैं अति परिचयात अवज्ञात, कि किसी व्यक्ति से परिचय हो जाए तो हम उसको चीपली ले लेते हैं, उनका आदर हम कम कर देते हैं। तो हमें आदर कम नहीं करना है। अति परिचय हो जाने पर ये, अब ये प्रकार के अपराध हो सकते हैं कि हम सामने वाले को कम समझें। लेकिन कोई बहुत इंप्रेस कर रहा है कि बहुत स्पेशल है, तो हमको उसमें बह के भी नहीं जाना चाहिए कि हाँ ये बहुत स्पेशल है। क्योंकि जो स्पेशल नहीं होता वो खुद ही मार्केट करते कि मैं स्पेशल हूँ। तो ये सबसे बचना चाहिए। तो यहाँ कुंती महारानी पूर्णतया एकदम क्लियरली उनको मालूम है यही स्वयं भगवान है और हम सबके बीच में आए हुए हैं, और मुझे तो बुआ का रोल दे दिया है। लेकिन ये वो हैं जो अपने भक्तों के लिए भाग के आते हैं, जो मेरे इतने सारे समस्याओं के बीच में भाग के आए। तो ये सब प्रार्थनाओं में कुंती माता ने बताया है। तो वही प्रार्थनाएं चल रही हैं। हमने पिछले क्लास में देखा काल के बारे में, कि कैसे कुंती माता जो है वो काल के इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जो भगवान की शक्ति है। और भगवान काल रूप में प्रवेश करते हैं, कालोस्मि भरतर्षभा। काल रूप में इस संसार में प्रवेश करके सभी चीजों को होने को, मतलब वो एग्जैक्ट फीलिंग देने के लिए काल चाहिए। जैसे आपको दुख हुआ है, तो मन में है कि चलो आपकी इच्छा थी कुछ पूरी होने की और वो नहीं हुई है, तो होगी कि नहीं होगी ये निर्णय काल कर देता है। आपके कर्मों के हिसाब से। वो जो आपको उस दिन स्केल बना के दिखाया था ना, आप में से जो उस दिन कल के क्लास में थे परसों के, आपने देखा होगा। तो वो काल का काम है, ये होना है नहीं होना है। सब कुछ आपके अनुरूप होगा, लेकिन अगर काल आपके अनुरूप नहीं होगा तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। जब बलि महाराज ने देखा कि वामन देव आए हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य से बात किया, और जब बहुत कुछ हार गए, तो जब वो मांगने लगे वामन, तो बलि महाराज ने कहा देखो, सॉरी, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा देखो, इस बटुक के चक्कर में मत जाना, ये विष्णु है, ये तुम्हें पूरा बर्बाद कर देगा, ये आज तक का इसका रिकॉर्ड है, ये असुरों को नहीं छोड़ा है, तो देवता को बचाने के लिए आया है। तुम इसके चक्कर में मत रहना है, कुछ मांगे होंगे तो छोड़ देना, बोलना नहीं कुछ। क्योंकि जब अपना समय खराब हो तो चुप बैठना चाहिए। क्योंकि उसमें आप जितना एनर्जी और टाइम लगाइएगा वो आपका डब्बा गिरा देगा। तो जब समय खराब चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा सा शांत रह जाना चाहिए, वो समय को पास हो जाने देना चाहिए। तो यही यही सत्य है। तो काल के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। और कल मैं समा और जिधर क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि ट्रैवलिंग करना पड़ा था। तो कई बार हम ट्राई करते हैं कि ट्रैवलिंग ऐसा करे कि रहे, लेकिन कल हो ही नहीं पाया, वो कहीं फिट ही नहीं हो पाया, कल बहुत ज्यादा काम था। तो आज हम सब 29 श्लोक पे जाएंगे। हम मेरे साथ 29वां श्लोक खोलिएगा, 8वां अध्याय का। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine you that you are partial. तो इस विषय पे हमने कई बार चर्चा पहले भी अलग कंटेक्स्ट में किया है, और कुंती महारानी उसी चीज को वापस दोहरा रही है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, जब भी प्रार्थनाएं आएंगी, गजेंद्र मोक्ष उनकी, गजेंद्र जी की प्रार्थनाएं हैं, कुंती माता की प्रार्थनाएं हैं, फिर ध्रुव जी प्रार्थना करेंगे, प्रहलाद की प्रार्थनाएं हैं, आगे जाके सभी बहुत बड़े भक्तों की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जितने भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब आपको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक ही प्रार्थना है, सब एक ही प्रार्थना। जब वो स्तुति करते हैं भगवान की तो वही बताते हैं आप अनादि हैं, आप अव्ययम हैं, आप ये हैं। तो ये प्रार्थना इसलिए रखी गई है कि भगवान का जो स्ट्रेचर है उसको क्लियर किया जाता है हम सबके लिए। जब कोई प्रार्थना करता है तो सामने वाले व्यक्ति की जो स्पेशलिटी है या उनकी जो शक्तियां है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कई बार आप लोग किसी फंक्शन या पार्टी या फेयरवेल या कोई तो ऐसा प्रोग्राम में आप जाते हैं, तो कई बार आपको पता नहीं होता कि ये मतलब आपके सामने ही काम कर रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कौन। लेकिन वहां से वो कोई दूसरा आता है, उसको बोलता है अरे सर आप आए हैं, अरे तो बोलता है सर क्यों बोलते हैं, तो अरे सिंपल है, बोला नहीं नहीं अरे ये वो है कुछ उसकी स्तुति सुनने वाला करेगा, ऐसा इतना बड़ा आदमी है, मुझे नहीं मालूम था, मेरे साथ काम करता है। तो ये जो भगवान है, इनकी इनकी स्तुति ये प्रार्थना सारी बताती है। ब्रह्मा जी जब बोलते हैं, इंद्र भी जब प्रार्थना करते हैं, सभी देवी देवता, हाँ, सभी भक्त जब प्रार्थना करते हैं, और स्वाभाविक है जो उनकी शक्तियां हैं उसके बारे में तो सब सेम ही बोलते हैं, बस भाव के बारे में हर कोई अपना अपना थोड़ा जो खुद का भी भाव है उसको व्यक्त करता है, तो वहां बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अन्यथा एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि प्रभु आप जो है पार्शियल है नहीं, लेकिन ये नृणाम, ये जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये आपको पार्शियल समझते हैं, क्योंकि आप जब इस धरातल पे आते हैं तो आप सबको कृपा देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में आपको मालूम है, महाभारत के युद्ध में कितने लोग भगवत धाम गए, जिसको पता है हाथ ऊपर करिए बस। कितने लोग वैकुंठ चले गए, हाथ ऊपर करिए जिनको पता है, हाथ ऊपर करिए फिर मैं बताऊंगा। हाँ, यस, एस ए पर से किसी का नाम है ऐसे। हरे कृष्ण वो हाँ, 64 करोड़। 64 करोड़ लोग भगवत धाम चले गए वैकुंठ। क्यों गए मालूम है? क्योंकि उन्होंने सामने सामने कृष्ण को देखा, मर्त्य। तो उस युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को लेक्चर में बोलते हैं गीता में कि अरे अर्जुन तुम युद्ध करो, अरे हार भी गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि क्षत्रियो को मरने का स्वर्ग प्राप्त होता है। आज जोक देखिए, स्वयं भगवान बात कर रहे हैं। स्वयं भगवान बात कर रहे हैं, जिन्होंने दूर से जिन योद्धाओं ने भगवान का दर्शन कर उनके समक्ष मरे वो वैकुंठ चले गए, ये क्यों स्वर्ग जाएगा ना? वो तो लास्ट में अर्जुन बोलते हैं कि अरे मैंने आपको हे यादव हे सखा करके पुकारा, मुझे अभी पता चला रहे आप तो स्वयं भगवान है। तो ये जो 64 करोड़ योद्धा थे, ये भी केवल भगवान के दर्शन मात्र से, क्योंकि भगवान का कोई दर्शन कर ले, नाम स्मरण कर ले या नाम श्रवण मात्र भी कर ले, तो उसके सारे जन्मों के पाप जो है खत्म हो जाते हैं, खत्म, सभी नाश हो जाता है, A to Z। तो ये सारा नाश हो जाता है, और क्योंकि भगवान का दर्शन कर लेता है और भगवान की महिमा को जान जाता है, तो वही जो है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो यह कुंती महारानी कह रही है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स विच अपियर टू बी ह्यूमन एंड आर सो मिसलीडिंग। यानी एक तो
आपके इन लीलाओं को लोग मनुष्य वाला समझते हैं, लाइक साधारण मनुष्य वाला, और ऊपर से ये मिसलीडिंग होते हैं। मिसलीडिंग यानी इनका, जब तक कोई आपको स्वराट न समझे, भगवान न समझे, तब तक ये लीलाएं कुछ कॉमन सेंस में जाती ही नहीं, क्योंकि हम सबकी बुद्धि एक प्रकार से चलती है, सोचती है, हमारा कुछ समाज के नियम कानून है, उसके दायरे में हम काम करते हैं। लेकिन भगवान स्वराट है। हाँ? एक बार कोई प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप कहते हैं कि ये सारे जो गुण हैं हम जीवों में, ये सब भगवान से आते हैं? बोले हाँ। तो बोले आप हम सबको लेक्चर में रास्कल रास्कल कहते हैं। तो रास्कल एक तरह से गाली है, प्रभुपाद गाली, इसके चक्कर में कई लोग प्रभुपाद को सुनते नहीं थे। प्रभुपाद जब बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, नो यू नो स्वामी जी ही गिव्स बैड वर्ड्स, देन वो बैड वर्ड से इतने सारे वैष्णव बना दिए उन्होंने। तो रास्कल का मतलब होता है हरामखोर। तो उसे तुम हरामखोर हो। हाँ? हरामखोर का मतलब है जो जिस काम के लिए तुम बने हो वो कर नहीं रहे हो। ऐसा एक प्यार से डांटते थे, कभी बड़े है ना जो बड़े प्यार से डांटते, जो करुणा रखते हैं, प्यार से डांटते हैं, मन में कोई आपको हीन भावना नहीं। तो प्रभुपाद बोलते थे तो कोई तो बोला कि प्रभुपाद आप हम सबको रास्कल बोलते रहते हो, तो अगर हम रास्कल है, हमें रास्कल का गुण है, तो ये रास्कल का गुण कृष्ण में भी होगा। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले यस एवरीथिंग इज इन ओरिजिनल एंड प्योर फॉर्म इन कृष्णा। तो बोले कैसे? तो बोले जब भगवान कृष्ण यहाँ आए, तो राधा रानी जब चुपके से जाती थी वहां से, तो वो जानबूझ उसका मटका फोड़ के उसको गिरा के और उसको चुम्बन लेके भाग जाते थे। प्रपद बोलते हैं, वो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स बुक है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो इनफेक्ट जब हमने भी पहले पढ़ा तो बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर ऑब्वियसली चैंटिंग करते गए समझ में आने लगा। तो पॉइंट ये है कि भगवान का ये जो लीला है, अब ये लॉजिक में बैठता नहीं, क्योंकि सामाजिक लॉजिक में ये वाला चीज दिमाग में उतरता नहीं। अब गोपियों का वस्त्र लेके उनको छेड़ते रहना, ये की मतलब कौन एंगल से किसके दिमाग में जाएगा बताइए? तो ये कह रहे हैं कि प्रभु नहीं न, पहली बात तो आप इस धरती पे आए हैं, यही बात मतलब जिनको दुनिया खोजती है, जो सब कारणों के कारण है, वो हमारे बीच में एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह चल रहा है। ये पता है, मतलब आप जाने के बाद पता चलेगा तो मतलब पछतावा होगा। लेकिन आप अभी इतने स्मार्ट हो, और उसके ऊपर से आश्चर्य ये है प्रभु कि आप नॉर्मल रह जाते हो और आपकी महिमा को कोई नहीं जान पाता, और आप जो कार्य करते भी हो उस कार्य से मिसलीडिंग मिसलीडिंग यानी उन लीलाओं से समझ में नहीं आता कि आपने क्या किया है, लेकिन एक्चुअली आपने सभी का जो है हृदय जीता है, सबका मन आपने अपनी तरफ आकर्षित, सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, ये कृष्ण जो है वो सबको आकर्षित कर लेते हैं। अगर आप कृष्ण के फोटोज भी देखेंगे जो नॉर्मली ट्रेडिशनली लोग बनाते हैं, तो वो कृष्ण ऐसा ग्लांस कर रहे हैं, छोटे बच्चे से ना बाल गोपाल ऐसे कृष्ण ग्लांस कर रहे हैं, कमर बंद लगा हुआ है और ऐसा स्माइल ले रहे हैं कि वो लोग फोटो देखते देखते ही आदमी भक्त बन जाएगा। हम लोग जब नए नए थे, डिवोटी बने थे, तो हमारे मंदिर में दो फोटोज थे, कृष्ण के और बलराम के बड़े वाले, और वैसे ही हो, ऐसे कुछ करे माखन चलो ऐसा देख रहे हैं, फिर वो देखते देखते ही मतलब ऐसा आदमी प्यार में गिर जाता है भगवान के। ऐसे कोई छोटे बच्चा भी रहेगा तो आपको थोड़ा देर निहारने का मन करता है, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा रोना धोना चालू कर ही देता है, तो वो उसके बाद खत्म ही हो जाता है, जीव जीव होता है आखिर। तो भगवान जब निहारते हैं तो कई बार लोग है ना आंखों से ही सब बोल देते हैं। हाँ? कई बार कोई बोल नहीं पाता, जनरली स्पेशली प्रेम और प्रेमिका में होता है। हाँ, वो आंखों से ही उसको बता देते हैं कि मैं क्या करूं, मतलब आंखों से ही वो बात हो रहा है, बोलना मुंह भी नहीं खुल रहा है। तो भगवान तो अंगानीय सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंती, भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो भगवान आंखों से जो है सारा प्रेम जो है वो दे देते हैं जीव को। तो इसलिए भगवान कुछ भी करते हैं तो एक ही काम कर रहे हैं, वो उसे जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम तो नियम कानून सोच रहे हैं ना, मैं जैसे हम लोग जैसे अपना अभी मार्च का महीना हो गया, आरटीओ वाले आते हैं पकड़ने के लिए, हर गाड़ी को पकड़ते रहते हैं, वैसे जो रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट रहता है, तो ये सब जो सिग्नल्स के नियम है ये हम सब के लिए है।
जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है उसके लिए सिग्नल का नियम नहीं। तो भगवान स्वराट है, उनके लिए सब नियम नहीं है, ये नियम हम जीवों को उद्धार होने के लिए। तो हम लेकिन क्या करते हैं, हम भगवान को भी अपने मनुष्य में लाते हैं, नहीं 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 तुम भी नियम पालन करो। तो ये हम बद्ध जीवों का अवस्था है। कुंती महारानी कह रहे कि कभी आपको नहीं समझ पाएंगे प्रभु, ये आप इतने, और ऊपर से आपकी लीलाएं मिसलीडिंग है। आपकी जो लीलाएं हैं वो इस प्रकार से आप करते हैं कि पूरी तरह से मिसलीडिंग है, समझ में नहीं आता, साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता। एंड यू हैव नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ फेवर, और आप किसी के पक्षपात में नहीं रहते। पक्षपात करेंगे ही क्यों? जैसे एक माँ है ना, वो 5 अगर बच्चे हैं तो पांचों बच्चों को उतना ही प्यार करती है, उतना ही करती है। भले ही वो बच्चे बोलते कभी कभी हाँ मम्मी तो इसी को प्यार करती है, फिर वो बोलेगा हाँ नहीं नहीं इसी को प्यार करती है, एक्चुअली ऐसा बोल के मम्मी को और प्यार खींचना चाहते हैं। लेकिन मम्मी जानती है कि मैं वो दोनों को उतना ही प्यार करती हूँ, उतना ही। मेरा या मेरे बहन में लड़ाई होता था, तो मैं बोलता था उसको समझ में नहीं आता है, ऐसा बोलती है वो बड़ा होके। तो फिर मैं बोलती, नहीं 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 क्या है, वो फिर उसका साइड बताती थी, बहन का साइड, कि नहीं नहीं क्या है तुम समझा करो। फिर अच्छा बहन को मेरा साइड बताती, अरे नहीं 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 तुम समझा करो। फिर लास्ट में मुझे पता चला कि एक मम्मी घर में सबको समझा करो समझाते घूम रही है, ताकि सब पैचअप में बने रहे। तो ये भगवान है। भगवान क्या करते हैं, सभी जीव को पहले से जानते हैं, ये जीव अपना भोग रहा है, ये अपना भोग रहा है। भले ही ये इसको अपना दोषी मान रहा है, ये इसको अपना दोषी मान रहा है, इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा रूपी रहते हुए हर एक को मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए भगवान सभी से प्रेम करते हैं। और इसलिए अगर कोई भक्त बनता है तो उसने किसी जीव का द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव का द्वेष यानी ईश्वर का द्वेष। हमें चाहे जो जीव जैसा भी हो, हमें उनके इसमें रहना चाहिए, उनको प्रीति देते रहना चाहिए, उनको भगवान का जहां भी प्रसाद मिले कीर्तन मिले सब देते रहना चाहिए। वही असली प्रेम है। बाकी जो दे देंगे इस दुनिया में वो थोड़ा देर चलेगा। हम कपड़ा दे देंगे 4 साल चलेगा, हम पैसा दे देंगे महीना चलेगा, ये सब तो छोटा छोटा चीज है। लेकिन जो असली चीज है कि उसको यहाँ से उसके ओरिजिनल स्थिति में लेके जाना, ये बहुत बड़ा चीज है। इसलिए वैष्णवगण प्रचार करते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप किसी को ऐसे पक्षपात नहीं करते प्रभु, आप बिल्कुल पक्षपात नहीं करते, ना आपके लिए कोई द्वेष का विषय है। हाँ, हम लोग गीता में हर बार पढ़ते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। हाँ, ये देखो कुंती माता तो महाभारत के युद्ध में थी भी नहीं वहां पे ना, वो तो वहां युद्ध में थी नहीं गीता सुनने के लिए, लेकिन वो भी वही बोल रही है। जो अर्जुन को सुनना पड़ा वो कुंती माता पहले से जानती थी, वो पहले से जानती थी। कैसे संभव है, शिशुपाल से बच के द्रौपदी आई कैसे? वहां कृष्ण ने बचाया था उनके स्वयंवर में भी। कैसे बच गए मेरे बच्चे इसमें से, ये तो ये वासुदेव है जो कर रहा है सब। वो जान चुकी थी, वो समझ गई थी। तो ये भले ये पांडव जाने न जाने, ये जान गई थी। तो कह रहे आपके लिए कोई द्वेष का विषय नहीं है प्रभु। पीपल ओनली इमेजिन दैट यूर पार्षद। जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य की जो किरणें हैं, ये किरणें सब जगह गिरती हैं, एक जगह गिर रही है एक जगह नहीं गिर रही है, ऐसा नहीं होता है। वही कुछ पत्थरों में गिरते हैं तो वो हीरे बन जाते हैं, हाँ, डायमंड्स बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, पर्ल्स बन जाते हैं। और यही सूर्य एक अंधा व्यक्ति भी मतलब होते हुए देख नहीं पाता। तो बेसिकली भगवान की कृपा सबके ऊपर है। भगवान ने सबको कृपा की है, सबको उद्धार करना चाहते हैं भगवान। वो अपना नाम सभी को दे दिए हैं, लेकिन लेता कौन है? लेता वो है जिसको श्रद्धा है। तो जिसे श्रद्धा है वही ले पाएगा, जो भगवान को जान चुका है वही ले पाएगा। इसलिए कहते हैं ना भक्ति में श्रवणम बहुत जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रवण करने से भगवान और हमारा जो शाश्वत संबंध है ये हमें पता चलेगा। इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। आप लोग देखते हैं जो लोग रेगुलर भागवतम करते हैं, आपको एक फर्क खुद में नजर आएगा। आप में से कई लोग हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोग रेगुलर टाइम पे आते हैं और बैठ के सुनते हैं। कई लोग तो लेट के आराम से सुनते हैं। तो कैजुअल सुनोगे तो कैजुअली निकल जाएगा। जैसे पानी नल के नीचे हम पानी भरते हैं ना, तो मटका यहाँ वहां रख दोगे तो पानी यहाँ वहां गिरेगा, पूरा नहीं भरेगा बकेट। ठीक से रखना पड़ेगा नल के नीचे।
वैसे जब कभी प्रवचन सुने तो बैठ के आराम पूरा पूरी प्रामाणिकता से सुनना चाहिए। और आप लोग सब सुनते हैं रेगुलरली, भले आप लोगों को मुझे वीडियो नहीं दिखता पर ऐसा लगता है कि आप लोग सुनते हैं। तो जब आप प्रामाणिकता से काम करेंगे तो वो पूरा घड़ा आपका भर जाएगा प्रेम से, वो नाम के प्रति आपकी निष्ठा जागेगी। और आप लोग देखे होंगे कि जो लोग रेगुलर भागवतम करते हैं, बहुत सारे घर में काम है, बहुत सारे अर्जेंट चीजें आती हैं, हाँ, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि श्रवण करने से हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा जीवन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है कि आ, हमें मतलब गायब हो जाना है या नहीं, हमको सिस्टमेटिकली करते रहो, सातत्य, सततम कीर्तयन्तु माम, रेगुलर करते रहो। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु इसलिए जो सूर्य है वो भले ही पार्शियल नहीं है, परंतु जो उसका एक्सेस नहीं करता और बाद में पछताता है वो कहता है कि सूर्य पार्शियल है। वैसे ही प्रभु आपने अपनी कृपा सबको दी हुई है, कोई भी अगर आपका नाम ले ले उद्धार हो जाएगा, लेकिन खुद नाम नहीं ले तो आपको पार्शियल बोलते रहते हैं। तो ये अपनी जगह गलत है। तो अ, यहाँ कहा गया है कि अगर कोई भगवान का दर्शन मात्र भी कर ले, नाम मात्र भी ले ले, तो वो उद्धार हो जाएगा। अब हम लोग 30वां श्लोक लेते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादासु तद अत्यंत विडंबनम। Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth though you are vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. तो कुंती माता कह रही हैं कि प्रभु आपका प्राकट्य भी कितना भ्रमित करता है, बहुत भ्रमित करता है। आप हमारे सामने कभी मनुष्य की तरह आते हैं, कभी इन प्राणी योनियों में आप प्रकट हो जाते हैं, आप सब जगह प्रकट होते हैं प्रभु। आप अपने जीवों के साथ समय बिताते हैं। कई बार लोग शांति चाहते हैं तो कहीं दूर चले जाते हैं, लोगों से दूर, क्योंकि लोग है ना वो पैसा मांगते हैं या नो कुछ फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तो आदमी परेशान हो जाते हैं प्राणियों से। तो एक छोटा फ्लैट ले लेता है और एक कुत्ते को पाल लेता है, क्यों? तो कुत्ता सुनता है। कुत्ता है, हाँ, हाँ। कुत्ता भागते गाता है, मालिक आया मालिक आया। ऐसा दुनिया में कोई करता नहीं, तो इसलिए कई बार लोग दूर होकर कहीं अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन वो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जो ये सोचते हैं, क्योंकि वो अभी भी जीव शक्ति के साथ डील नहीं कर रहे। एकांत यानी हमको ज्यादा वो नहीं चाहिए। और जीव में भी जो जागृत अवस्था में है, यानी मनुष्य जो ज्यादा जागृत है, उन्नत है, उससे हमें आदान प्रदान करना चाहिए। इसलिए आप ये देखिएगा, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब क्योंकि मैं मुंबई एरिया से बिलोंग करता हूँ, लोकल्स में ट्रैवल किया है, सब कुछ किया है। मुंबई में लोकल में लॉकडाउन में कोई लोकल में जा नहीं पाया, लेकिन जो ही लॉकडाउन खुला और लोकल्स खुले, धपाधप लोग भर गए। लोग वापस गांव की तरफ नहीं गए, क्योंकि उन्हें आदमियों के साथ रहने की आदत हो गई है। मुंबई में जनरली आपको ज्यादा डिप्रेशन के केस नहीं मिलते। उसका कारण है क्योंकि वो इतना क्राउड है, हर चीज क्राउडेड है। मतलब अगर आपको किसी फ्लोर से नीचे भी आना है, बिल्डिंग इतने बड़े बड़े हैं, तभी मैं कहता एक जगह तो कई बार पीक आवर्स में वो कहते हैं कि 10-10 मिनट लगता है वहां, आपको बटन दबा के रखना पड़ता है। फिर वो 28वें फ्लोर, 35वें फ्लोर से आएगा, फिर वो नीचे नहीं जाएगा, पता नहीं उसका एल्गोरिदम क्या है, किसी को पता नहीं होता लिफ्ट का एल्गोरिदम। इतने सारे सीढ़ियां आप ले नहीं सकते, तो हर चीज में लाइन है। आपको टिकट निकालना है, लाइन है। आपको एयरपोर्ट पे भी लाइन है, इतना बड़ा पैसा देने के बाद भी लाइन में लगो, तो हर जगह लाइन है। लेकिन लोग आनंद लेते हैं उसी लाइन में, क्योंकि वहां जीव होते हैं, मनुष्य योनियां होती है, मनुष्य के रहने में, मनुष्य वहां होते हैं ना, तो एनर्जी लेवल हाई रहता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि भगवान जो है, भगवान की जो जीव शक्ति है, उसमें ये जो एम्पावरमेंट है ना, कि वो पर्सनल है, पर्सनलिज्म है, और भगवान वहां स्वयं वास करते हैं। तो एनीवेज मैं कहीं चला गया, गिफ्ट में से कहीं और चला गया।
तो बेसिकली कहना ये है कि ये बिविल्डरिंग है, कई बार ये समझ में नहीं आता है। और आप जब आते हैं तो इस भीड़ में सबको उठा के लेके जाने के लिए आते हैं, और भगवान हर जीव के साथ रहते हैं। हरे कृष्णा। तो most of you are inactive and आप इस एक मिनट, ऑफ कोर्स बिल्डिंग most of the universe that you work though you are inactive। वो कह रहे हैं यहाँ जो विरोधाभास है, एक्चुअली मैं कुछ और पॉइंट बना रहा था। तो जो विरोधाभास है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा ना, भगवान में दोनों है। वो विरोधाभास होता है, चलते भी है चलते नहीं भी है, तद्दे जति तन्ने जति, नहीं भी चलते चलते भी। वैसे यहाँ कहा गया है कि प्रभु आप एक्टिव भी हैं और आप इनएक्टिव भी हैं। आप एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि आप इस सृष्टि को चलाते हैं और आप इधर आते हैं, और इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि आप इसके कारण अपने आप को मानते भी नहीं, क्योंकि वो जो जीव है वो अपने और अपना सिस्टम सेट कर रही है, इसलिए आप पीछे हैं। तो करने वाले भी आप है और नहीं भी आप है, तो एक्टिव भी आप है और इनएक्टिव भी आप ही है। सो दो यू आर इनएक्टिव, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, एंड येट यू आर एक्टिव। आप अगर वो भगवद गीता में हम लोग देखते हैं ना, मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, कि आई एम द कॉज एंड येट आई एम नॉट द कॉज। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड दैट यू टेक बर्थ दो यू आर द वाइटल फोर्स एंड अनबॉर्न। ऑलरेडी ये सृष्टि जो है ये भगवान के इच्छा से चल रही है। जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर जीव के साथ शरीर में परमात्मा आते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। तो आप ऑलरेडी सब जगह हैं, आपको बर्थ की जरूरत ही नहीं, येट यू आर बॉर्न, फिर भी आप प्रकट होते हैं। तो ये एकदम बिविल्डरिंग है कि जनरली आदमी एक ही चीज करता है ना, आप दोनों कर लेते हैं। प्रभु ये कैसे करते ये मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे कुंती महारानी प्रे कर रहे हैं, एंड दो योर वाइटल फोर्स एंड एम बॉर्न यू योरसेल्फ डिसेंड अमंग एनिमल्स मेन सेजेस एंड एक्वेटिक्स वेरीली दिस इज बिविल्डरिंग। आप खुद जो है ये सारे जो प्राणी हैं, जीव हैं, इनके बीच में आप आते हैं। तो बेसिकली वो क्राउड का मैं ये कह रहा था कि जहां पे जीव है वहां पे एनर्जी लेवल हाई है, और जहां जीव नहीं है, स्पेशली जागृत जीव, मनुष्य की बात हो रही है, वहां एनर्जी लेवल लो होता है। तो हमें लगता है कि ये एडवांसमेंट है, लेकिन एडवांसमेंट ये है। और इसलिए आप देखिएगा जब भगवान आते हैं तो जीवों के लिए समय देते हैं। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपने शहर में इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए, ऑलरेडी पुराने मंदिर है, लोग वहीं जाके घंटी बजाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो, जीव कहाँ जाएगा, जीव जब देखेगा कि कुछ बड़ा चीज है तो जीव अट्रैक्ट होकर वहां आएगा, भले वो वहां जाके फिर प्रवचन सुन के भक्त बनेगा। हाँ, जैसे जूहू में इतना बड़ा मंदिर है, तो मुंबई का राजा माना जाता है राजगिरी भगवान को। सब जाते हैं, दर्शन करते हैं और उद्धार होके निकल जाते हैं। वहां जाते मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, बाकी उनको कुछ हरे कृष्ण पता नहीं होता, धुन सुनते रहते हैं, लेकिन लाइन में जाके खिचड़ी खाते हैं बड़े बड़े लोग। खिचड़ी, हाँ, सूरत में है, दिल्ली में है, पूना में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मायापुर में है, वृंदावन में है। तो जब मंदिर होते हैं, ठाकुर जी होते हैं बड़े, वहां पे तो लोगों की आस्था जो है वो थोड़ी खिल जाती है, यानी कि हाँ हमें जाना चाहिए, थोड़ा हमको भी भगवान का करना चाहिए, ये सोच के पहले जन्माष्टमी में आते हैं, फिर थोड़ा और आते हैं, करते हैं, धीरे धीरे किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं, धीरे धीरे वो भक्त बन जाते हैं। तो ये जरूर है। तो प्रभात बोलते थे मैं तो एक पेड़ के नीचे भी लेक्चर दे दूंगा, लेकिन सुनेगा कौन। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने एक्सक्लूसिवली, ठीक है, बनाओ मंदिर ताकि लोग आए, इसके लिए ये क्रिएट किया। तो ये क्यों है, ताकि हम जीव शक्ति को बुलाएं। और आप देखिएगा इतने डिवोटीज नाचते हैं। मुझे आज भी, मैं चंडीगढ़ में 2007 में था, तभी डिवोटीज होते थे, टेम्पल हॉल बहुत बड़ा है। लेकिन कब इस बार मैं कार्तिक में गया था, इतने डिवोटीज ने फुल नाचने कीर्तन में झूम रहे हैं। तो ये होली नेम जो है ना, ये जीवों के लिए है। तो जीव कैसे आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जीव है वहां फिर भगवान अपना मतलब और कृपा मैनिफेस्ट कर देंगे, अगर वो लोग इच्छा करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान को, आज हमने दो चीजें देखा कि भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान सभी पे कृपा करते हैं, और भगवान का जो अस्तित्व है ये काफी बिविल्डरिंग है।
और इसलिए कुंती माता कहती हैं कि प्रभु आपको समझना इतना आसान नहीं है, और इसलिए मैं आपको पकड़वा रही हूँ, आपको मैं एक्सपोज कर रही हूँ इन लोगों के सामने। मैं चाहती हूँ कि लोग समझे कि आप कौन है, अन्यथा क्या होगा कि लोग आपको एक पासिंग बाय कृष्ण की तरह समझ लेंगे। जैसे कई जैन लोग होते हैं, वो बोलते हैं तो कृष्ण वो कैरेक्टर, बोले भाई होते हैं कई लोग बहुत एरोगेंट होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो कृष्ण कौन है ये हमें जानना है, और हमें लोगों को बताना है। हमें लोगों से नहीं सुनना है कि वो कौन है, जब वो खुद ही किसी को बताता नहीं तो वो समझ के लेंगे। तो कृष्ण का जो स्ट्रेचर है, ये स्वयं कुंती माता एक हम सबके सामने उजागर करके रखी है। और ये वही है जिसको आप प्रार्थना करते हैं, जिसको आप आंख बंद करके पुकारते हैं ना, वो वही कृष्ण है। जिसको आप कठिनाइयों में याद करते हैं ना, ये वही कृष्ण है, ये वही है। ठीक है, तो कल हम और सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज थोड़ा मुझे एक जगह ट्रैवल करना है, तो मैं अभी निकलना है एक 5 मिनट में, तो इसलिए आपका कोई एक क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा, फिर हम लोग निकलेंगे। यस वरद प्रभु, आपने हाथ ऊपर किया, आपका क्वेश्चन ले लेंगे। और एक राधे हरे श्याम आर्य कृष्णा। पर, ऐसे किसका नाम है, 2 लोग है। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मुझे बस ये पूछना था कि गोलोक वृंदावन में हम्म, जैसे यहाँ पे पृथ्वी पर भगवान भगवान ने जी ने लीला की थी, तो वो हम्म। बहुत संकट आए थे, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है क्या? मतलब वहां पे भी संकट आके वो लीला करते हैं? मतलब प्रेम का आदान प्रदान कैसा रहता है वहां पे? नहीं, यहाँ पे क्या है ना, ये संसार में मतलब लोग मतलब भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है दुनिया का गणित, बारिश आ रहा है, पानी आ रहा है, आंधी आ रहा है, तब आदमी भगवान को याद करता है। वहां क्या है कि ऑलरेडी मतलब भगवान के लिए ही सब कुछ चलते रहता है। तो ये सब आपदाएं वहां नहीं होती। आपदाएं तो स्वर्ग में भी नहीं होती यार। तो वैकुंठ है, वहां तो ऐसे नहीं होता। वहां अलग है। कथा गानम नाट्यम गमनोपी वंशी प्रिय सखी। वहां हर कोई हवा में ऐसा, जैसे लाड़, मराठी होते ना, लाड़ा चालते हैं हवा में। बच्चा देखो मम्मी को देखता था, मम्मी ऐसे ऐसे करके आता है, देखो 2 पाँव में भी ठीक से नहीं चल रहा है, तरकता है। वैसे वहां भगवान को लोग इतना इतना प्रेम करते हैं कि वो बस वही चलते रहता है। तो भगवान वहां पे लीला करते हैं? हाँ भगवान वहाँ हर क्या कहते हैं, वहाँ अलग है, योग माया शक्ति से वहाँ लीला होती है। और उसमें जीव जो है वो भी वहाँ रहते हैं। यस, लीला तो होती रहती है तो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, आर ए पर से किसका नाम है ये आपका, आप पूछिए, फिर उसके बाद हम तो एंड कर देंगे। यस पूछिए, राधे राधे कर क्या लिखा हुआ है, कृष्ण बलराम का फोटो है, जल्दी पूछिए, ऐसा ना करें। हाँ ओके, पूछिए मैं बोलिए। माता जी का आवाज नहीं आ रहा है, वो अनम्यूट हरे नहीं कर कृष्णा पा रहे। प्रभु जी। भानु। नहीं हरे नहीं नहीं कृष्णा। नहीं, वो माता जी को हरे कृष्णा। पूछिए। यस। आपने कहा कि प्रभु भगवान जो है वो ही इज गिविंग मर्सी मर्सी टू एवरीबडी, बट एंड द सेम टाइम यू सेड उनके पास विरोधाभास भी है, सो ही इज मर्सी इज पार्शियल आल्सो एंड इम्पार्शियल आल्सो, हम्म। जैसे दिखाया हम्म। जैसे महाभारत में कितनी बार ऐसे उन्होंने दिखाया है कि अर्जुन को ही फेवर करते हैं ज्यादा। तो इसमें कैसे हम लोग समझें कि इसी परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद ने कि जो डिवोटीज होते हैं ना, एक्चुअली भगवान स्पेशल फेवर नहीं करते। भगवान देखो, अभी भक्त जो है, नॉर्मल हर कोई भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति करता है ना, तो याद रखिएगा भक्ति 3 गुणों से ऊपर है। 3 गुणों से ऊपर होने के कारण उसकी जो पुकार है, उसमें भगवान भी उसको जो मदद करते हैं वो 3 गुणों से ऊपर वाला करते हैं। यानी उधर भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। उसने भी 3 गुणों को छोड़ के अपने आप को भगवान को दिया है ना, तो उसने वो कमाया है, ऐसा नहीं है कि उसको भी भगवान ने फ्री में दिया है। उसने वो लेवल एक्सेप्ट किया है। अब गोपियों को इतना प्रेम दिया है, तो गोपियों भी तो उतना की ना। अगर गोपियां बैठती नहीं, मैं मेरे ऐसा नहीं, मैं यही रहूंगी, तुम यहीं से प्रेम दो, तो भगवान बोलते बैठ उधर ही। चलो।
तो भगवान है ना वो टेस्ट करते हैं। देखिए जैसे अब आप एक व्यक्ति हैं, आपको कोई कहता है कि अरे हम आपको बहुत मानते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये मानता है नहीं मानता है, तो उस हिसाब से आप कर देते हैं जो भी थोड़ा जरूरी है। या जो आपको सच में मानता है, तो आपको अंदर से पता चलेगा कि नहीं ये व्यक्ति मुझे सच में मानता है, तो फिर आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा कदम उठाते हैं। आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा आदमी ना एक नियम कानून के बाहर जाके काम करता है, कई बार होता है, हर फील्ड में होता है, थोड़ा नियम कानून से बाहर जाता है। ऐसा हुआ है, ट्रेन में मैं अभी आ रहा था, तो मेरे पास नॉर्मली टिकट था, मैं अपना स्लीपर में बैठा था, तो आया टीटी, तो टीटी आया तो ऐसे मेरी तरफ देखा सीट, तो मैंने बोला वो जनरल टिकट है। ऐसा देखा, बोला योगी जी जब से सीएम बने हैं तब से हम साधुओं को छोड़ देते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है ठीक है, तो आगे चला गया। तो अभी ऑब्वियसली मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो ठीक है, कुछ उसके माइंड में था तो उसने फेवर कर दिया। तो ये होता है कि भगवान जो है वो अगर देखते हैं कि कोई बहुत एक्सक्लूसिव अपना ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो वहां भगवान उसको ओरिजिनल वाला प्रेम जो है उधर से देते हैं। अन्यथा कोई यहाँ से मांग रहा है कर्म बंधनों में रहते हुए इन आसक्तियों में, तो फिर वो वहां से उनको दे देते हैं, प्रेम वहां से भी आता है, लेकिन साक्षात स्वयं को नहीं देते। अब बात समझिए, यानी कोई बोले कि ओ प्रभु जी हम आपको मिलना चाहते हैं, क्या हम आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं? तो मिलना चाहते हैं और उधर कहीं आके ढूंढ के मिलना ये अलग है, अब वीडियो कॉल में मुंह देख लेना अलग है। क्योंकि मिलने में आपको कहीं से आना पड़ेगा, आपको कहीं रुकना पड़ेगा, वो व्यक्ति इमीडिएट मिलेगा नहीं, समय लगेगा। तो ये सब चीजें जब देखता है व्यक्ति, तो उस आदमी को वो खुद अपने हाथों से खाना परोसता है कि अरे आप मेरे लिए इतना है, बैठिए बैठिए, पहले आप प्रसाद ले लीजिए, बैठिए। तब आपको आपको ऑनलाइन और रेसिप्रोकेशन हो ही नहीं सकता। तो वैसे मटेरियल नेचर के थ्रू जब भगवान हेल्प करते हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वो भी डायरेक्ट नहीं मांगता है ना, मतलब हे प्रभु बोलता है तो हे प्रभु के रूप में ही आते हैं। और यहाँ जब आप उनको पर्सनली उनके लिए जप कर रहे हैं और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और आपका परीक्षा भी लेते हैं भगवान, आंखों से तो आंसू का समुंदर बन जाएगा, इतना रुलाते हैं। और फिर भी जब आप बोलते हैं नहीं छोड़ रही है, अरे भाई ये अम्मा छोड़ नहीं रही यार मेरे को, कृष्ण और बलराम बात करते हैं, अरे ये माता जी को बहुत टेस्ट किया, छोड़ती नहीं है, फिर भी चैंटिंग चालू है इसका। तो बोलते हैं, अरे बलराम जी बोलते मैं इसको गार्ड करूंगा, तो बोलते अच्छा मैं भी कृष्ण प्रेम दे दूंगा। राधा रानी बोलती नो नो गिव देम, दे आर वेरी मर्सीफुल, और मर्सीफुल है। तो आप जब एक कदम एक्स्ट्रा उठाएंगे तब भगवान 10 कदम एक्स्ट्रा उठाएंगे। तो वो है, भगवान टेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग उसके बीच में भाग भी जाते हैं, नहीं नहीं बस हो गए, नहीं नहीं मैं अभी पापी हूँ, पापी हो जाना अच्छा है नो। ऐसा है। तो प्रभु जी, लेकिन नाउ इधर एक फॉर्मूला हो गया है, जैसे भक्त करता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान स्वराट जो है वो कैसे रोल प्ले करेगा फिर? मैं भगवान समझा नहीं। हाँ जैसे आपने बोला ये यथा माम ब्रह्म, जैसे आपका लेवल है वैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो बराबर। भगवान तो स्वराट है, उसको ही डजंट नीड फॉर्मूला कि तुम ऐसा करो तो मैं ऐसे करूं। नहीं नहीं नहीं, यही तो सौराठ है ना, कि ये तमाम प्रपंच करने के बाद भी वो अच्छा, उनके पास वो शक्ति है कि जो अभी भी इम्पर्सनली भी कर रहा है उसको भी जाके अपना दर्शन दे सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। मतलब ये हमारा एक बस अंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसा करते हैं तो भक्तों को ऐसा मिलता है, इसलिए भगवान पार्शल नहीं है। वो कल मेरा बात को झूठ करने के लिए जाके दे भी देंगे। उनका तो ही स्वराट, ही इज स्वराट, एंड दैट इज वाई इज वेरी स्वीट। बात वेरी समझे, स्वीट। हम तो अपनी अल्प बुद्धि से भगवान को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट में वो बोलेंगे अभी तो लेक्चर दिया कि अल्प बुद्धि से समझता नहीं हूँ, अभी तो अपने अल्प बुद्धि से मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो एक हम अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, और वो सोराट है, वो जब उनको चाहिए तब वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है भानु जी, आपका आखिरी क्वेश्चन, आप इतना प्रभु जी, वीडियो में आ गए आप डायरेक्टली, तो यस लास्ट क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं, एक चीज शेयर करनी है। जैसे आज हाँ बोलिए। क्लास में हम लोगों ने सीखा कि श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भक्ति का, और ये श्रद्धा होगी तभी आएगी। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ जैसे परसों प्रभु जी मुझे क्लास 8:30 पे स्टार्ट होती है, तो मुझे 8 मतलब मैं 15 मिनट बिजी होने वाला था 8:45 तक। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था और डिप्रेस भी था कि क्लास ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं। तो आपने 8:50 पे ज्वाइन किया था परसों, और फिर कल क्या हुआ प्रभु जी, कल मुझे मतलब कि
मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाता एनी हाउ, तो कल क्लास ही कैंसिल हो गई। तो ये श्रद्धा हुई या भगवान का ऐसा कुछ हुआ, ये पूछना बस। नहीं वैसे भी ऐसा अभी इसका बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ये यूट्यूब पे जाता है, तो कोई मिस भी करता है तो बाद में सुन ही सकता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है ऐसा कई बार, क्योंकि अगर आप सिंसियर हैं तो क्योंकि आपको लाइव सुनने की बड़ी इच्छा है कि नहीं मैं टाइम पे रहूं और लाइव सुनूं, तो कई बार भगवान हो सकता है कहीं आपके चक्कर में मेरा क्लास अगली बार आप टाइम पे डिजायर कर किया करेंगे, नहीं नहीं आज हम सुनेंगे, है ना। तो यस, नहीं ठीक है ऐसा इसमें। बोलिए प्रभु जी, अभी ऐसा है कि क्वेश्चन का एंड नहीं होगा, हमको नहीं, यहाँ से निकलना है। सेम हाँ बोलिए। प्रभु जी आप एकदम जाइए, सेम चीज जो भानु जी बोले हाँ। ना, कल मेरे हाँ। साथ भी सेम चीज यही हुआ। मैं भी कल एक जन डेट कर गए, जहां मैं रहता हूँ हाँ। प्लाट का मालिक थे, वो गए थे महाकालेश्वर मंदिर, और हम्म। वहीं पे उनको अटैक आया, डेट कर गए। तो मैं भी मतलब उनका दर्शन करने गया, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैसेज आपका देखा तो आप बोले ट्रेवल वह प्रभु जी हरी ट्रेवल्स में, चलो ठीक है। सेम चीज यही हुआ। हरी बोल। हरी होता है, बोल, होता है, हरी बोल। होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अभी हम कल मिलेंगे। मैं आज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ हरे कृष्णा तुम प्रभु, थोड़ी- हरे कृष्णा, टाटा बाय बाय, हरे कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, हरे